राम प्रधान जी। राम राम आपको और आपके दर्शकों को राम राम। प्रधान जी, जो आज आप लोग यहाँ पे है धरना चला रहे हैं 48 दिन से, इससे पहले 26 जनवरी को आपकी जींद के अंदर महापंचायत हुई थी। पहले तो उसके बारे में बताइए कि वो पंचायत के अंदर आपका क्या क्या निर्णय रहे। देखो, हमारी ये पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बहुत बड़ी पंचायत, लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचने का काम किया। इसमें हमारा ये था भाई, देने के नाम पे सरकार ने हमारे को कुछ नहीं दिया। 13 महीने हमने शांति से, अनुशासन से और संयम से लड़ाई लड़ी, लेकिन मोदी ने और मोदी सरकार ने, बीजेपी ने सिर्फ जो काले कानून ले आई थी उन्हीं को वापस लेकर और माफ़ी मांग के ना हमारे आंदोलन को स्थगित करा दिया, हमारे साथ विश्वासघात किया। हमारी मांगे तो थी एमएसपी पर हमें फसल खरीद की गारंटी दे, इस पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 लागू करने का काम करे, किसान मजदूर के कर्जे माफ़ करने का काम करे, कृषि को उद्योग का दर्जा दे। तो लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों को रौंदा गया था, उसका मुख्य योजना करता था जो अजय मिश्र टैनी, उसको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करे। किसान मजदूर पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लेने का काम करे। लेकिन देने के नाम पे तो सरकार ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठ बोली है और हमारे को गुमराह किया। बार बार प्रदर्शन करने के बावजूद और इस संयुक्त किसान मोर्चा ने अब एक नया आगाज़ किया है, जो इस रैली में निर्णय भी लिया है कि अगर सरकार ने हमारी जल्दी से जल्दी इन मांगों को नहीं मानने का काम किया तो निकट भविष्य में मार्च से हमारा आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा। तो लोगों से अपील भी की है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि अपने ट्रैक्टरों में तेल डलवा के तैयार रहें। तो हम तैयार भी हैं आंदोलन के लिए। तो प्रधान जी, ये जैसे धरना जो चला हुआ है, इसके बारे में हमारे यहाँ के जो हिसार के सांसद हैं उनका बयान आया था कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांग कैसे माने, आप उनके खिलाफ भद्रता पूर्वक शब्द यूज कर रहे हैं। देखो, 48 दिन से हमारा धरना चल रहा है। हमारी जो लोकल मांगे हैं, लोकल मुद्दे हैं, उनको लेकर हमने सांसद विजेंद्र सिंह से और जो यहाँ विधायक है, यहाँ से जो डिप्टी CM की कुर्सी पर बैठे हैं दूसरे चौटाला से, उनसे कहा कि आप धरने पर आकर हमारी जो मांगे हैं उनके बारे में बताइए, कब लग ये मान ली जाएगी और सरकार से आप पूरा करवाने का काम करेंगे। लेकिन बार बार मांग पत्र देने के बावजूद भी, प्रशासन को चेताने के बावजूद भी, तो ना तो कोई धरने पे आया है और ना हमने ये भी घोषणा की थी कि हमारी कमेटी उनसे मिलने के लिए तैयार है, लेकिन वो समय, जगह और तारीख बताई, लेकिन उन्होंने ना कोई समय, तारीख, जगह बताई है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने अपशब्द नहीं बोले। इन्होंने एक गांव-गांव जाकर प्रचार शुरू कर दिया कि हम मांगों पर तो संज्ञान ले लेते, लेकिन हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। भाई, कौन सी हमने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो तो सांसद बता सकता है, उनसे आप सवाल कीजिए इस बारे में, कौन सी अभद्र भाषा बोल दी। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सांसद का और विधायक का जो जनता के द्वारा चुने गए, ऊंचाना हल्का की जनता ने उनको चुना है, तो उनका कर्तव्य भी बनता है कि ऊंचाना हल्के की जो समस्या है उनको हरियाणा सरकार से पूरा करवाने का काम करें। लेकिन वो पूरा तो नहीं करवाना चाहते, उल्टा हमें दबाने के लिए हमारे पर ब्लेम लगाते हैं कि धरने पर बैठे हैं जो लोग, वो राजनीति करते हैं। यहाँ पर राजनीति कोई नहीं करता। राजनीति वो लोग करते हैं जो MLA और सांसद बने हुए हैं, वो अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, लेकिन अपनी खोई हुई ज़मीन को फिर तलाशने के लिए, दोबारा लोगों को भ्रमित करने के लिए, बरगलाने के लिए दुष्प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। आज़ाद जी, कुछ किसान नेताओं के वार टाने जरूर शुरू हो गए हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये सरकार के हथकंडे होते हैं, अच्छे हथकंडे हैं। सरकार हमें दबाना चाहती है। किस चीज़ के वारंट? हमने वहाँ पर हवन किया था, हमने वहाँ पर यज्ञ किया था, वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव किया था और सद्भावना यात्रा निकाल ली थी। और सद्भावना यात्रा निकालना, हवन यज्ञ करना अगर कोई जुर्म बनता है, ये जुर्म तो हम बार बार करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि दूसरे चौटाला के वारंट आने चाहिए। 23 मार्च को दूसरे चौटाला ने शहीदी दिवस पर अश्लील गाने बजाने का जुर्म किया है, लेकिन उस पर तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं। यहाँ पर वीरेंद्र सिंह ने किसानों का नाम लेके कि मैं किसानों का हितैषी हूँ, लड़कियों को नचाने का काम किया है, बांगर उत्सव मनाने का काम किया है, तो वीरेंद्र सिंह पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो लोगों को भगा के पब्लिक को जोड़ता है। तो ये दूसरे चौटाला और वीरेंद्र सिंह पर तो मुकदमे दर्ज नहीं करते। आप देखिए, जो खिलाड़ियों को देश का नारा है, जय जवान जय किसान जय पहलवान, लेकिन अब पहलवानों को ही उस पर जंतर मंतर पर बैठ गया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पे कि हमारे साथ यौन शोषण किया है।
जबकि उसके खिलाफ FIR दर्ज भी नहीं करी। उसको जेल में डालना चाहिए था सरकार ने, जेल में डालना चाहिए था। खेल मंत्री हरियाणा का है, जो जूनियर कोच है, महिला खिलाड़ी भी है वो फिलहाल, उसने मेरे साथ ही यौन शोषण संबंध बनाना चाहता था, उसको जेल में डालना चाहिए था। और हमारी बेटी सोनिया दून के साथ कल उस संदीप मंत्री के गुर्गों ने भी और पुलिस के अधिकारियों ने भी, जबकि लेडी पुलिस एक उसको पकड़ सकती है, न कि पुलिस अधिकारी, बदतमीजी की है महिला के साथ। ये देश की 50% जनसंख्या है जो हमारी महिलाओं की, उसके साथ तो इतना दुर्व्यवहार कर रही है सरकार, उन पर तो कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन अगर हम आह्वान या करते हैं या सद्भावना यात्रा निकाल दे तो हमारे को इनके वारंट निकाल दिए। लेकिन हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि हमारे को अगर पुलिस चाहे तो पकड़ के ले जा सकती है। हम ये वाहियात के जो मुकदमे बनाए हैं नहीं, सरकार ने कैंसिल करने चाहिए, वापस लेने चाहिए। सिक्किम से जो ये उच्चारण तहसील में धरना चला हुआ है, कितने दिन से 48 दिन से जी, 48 दिन से आज 48वां दिन है। जो यहाँ के SDM थे जी, वो धरना पर पहुंचे थे और उनको कुछ आपको आश्वासन दिया था, उनमें से आपकी कितनी मांगे पूरी हो गई? नहीं, आश्वासन तो 29 सारी चीज़ों पे दिया था भाई। जो मान लो केंद्र के हैं वो केंद्र को लेटर भेज देंगे, राज्य के जो राज्य को लेटर भेज देंगे, जो SDM लेवल के हैं भाई उन चीज़ों को हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे भाई हम सॉर्ट आउट करें। उनमें से सिर्फ एक तहसीलदार आया हमारे पास 48 दिन की मेहनत के बाद, इस कड़ाके की ठंड के बाद सिर्फ एक तहसीलदार ही मतलब ये दे पाई है। सरकार लगा लो, SDM लगा लो, उसके बाद हमारी ना तो पहले कोई मुलाकात थी ना उसके बाद कोई मुलाकात हुई है SDM से, और सिर्फ आश्वासन था, वो कोरा आश्वासन ही रह गया। आपकी क्या क्या मांग थी जी? हमारी मांगे ये थी कि भाई तहसील में तहसीलदार हो, SDM टाइम पे आए, क्योंकि SDM भी शादी के चक्कर में मतलब बाहर था, छुट्टियों पे था, तो तहसील का काम ना तहसीलदार ना SDM कैसे काम चलेगा। जो हमारे हॉस्पिटल है इसमें डॉक्टर चाहिए और इसमें लेडीज डॉक्टर ज़रूर है, क्योंकि इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, 2 लाख की आबादी पे ये CHC होती है, तो 2 लाख पे एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ यदि कोई दिक्कत आती है महिलाओं के साथ तो उसकी कौन मतलब जिम्मेवारी लेगा। तो एक महिला की वैसे 13 डॉक्टरों की यहाँ रिजर्व है सीट, यहाँ सिर्फ ये 2 ही डॉक्टर हैं। उसके अलावा जो हमारा पीने का पानी है, उस पानी के अंदर जो गटर का पानी है वो मिल के जा रहा था। तो जो उचाना का प्रशासन है वो देखे कि इस पानी को कैसे मतलब स्वच्छ करके लोगों तक पहुंचाया जा सके। और हमारी जैसे जो गिड्डा खेड़ा एक हमारा गुरुकुल है, उसको हम महाविद्यालय बनाना चाहते हैं। वैसे तो है वीरेंद्र सिंह की एक दुकान है, पर उसमें हम नहीं पहुँच पाते, हम जैसे गरीब लोग। तो हम चाहते हैं भी गेंडा खेड़ा को एक महाविद्यालय बनाया जाए और एक डाकल माइनर से एक रबजाया दिया जाए जिससे 20-22 गाँव में पानी लगा। मेन चीज़ ये है। और एक किसान निधि जो लोगों की काटी गई है, राशन कार्ड है काटे गए हैं, जो 1,80,000 की इनकम बना कर न मतलब लोगों को गुमराह करा जा रहा है। हर एक बंदा की मतलब कोई भी सरकारी यदि कोई भी सरकारी उसको सुविधा मिलती है वो काट दी गई है। उनके ऊपर हमारा मतलब SDM से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा जो मेरे योग्य चीज़ें हैं मैं उनको सॉर्ट आउट करूँगा, पर सिवाय एक तहसीलदार के बाकी कोई भी आश्वासन, बाकी खाली आश्वासन ही रहे हैं। क्या धरना जो की तो चलता रहेगा? हाँ, धरना बिल्कुल चलता रहेगा। धरना के लिए तो हम जब तक ये सारी मांगे मतलब कंप्लीट नहीं होंगी तब तक धरना चलेगा, चाहे 2024 आ जाओ, 28 आ जाओ, 34 आ जाओ। हम तो मतलब अपने कपड़े बांध के बैठे हैं। प्रधान जी, हाँ जी, जो सोनिया दून थी उसको लेकर आप क्या कहना चाहते थे, जो कल गिरफ्तार हुई उसकी? मैं सोनिया दून के बारे में खटखड़ खाप का प्रधान होने के नाते, जो सोनिया दून हमारी बेटी हमारी बहन के ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो असहनीय है। उसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा कहने के लिए रात को भी नींद नहीं आती। जो जैसा वार के हमने वह देखी, जो वीडियो देखी उसमें देखा कि कई कपड़े डाले जा रहे हैं, कि खींचा जा रहा है। एक लड़की के साथ ऐसा वार करना गदर है। और उस आदमी के खिलाफत की थी जो बिल्कुल गंदा आदमी है, जिसने खिलाड़ियों को नहीं बख्शा, और उसका अपमान करने के लिए, उसको बदतमीजी याद दिलाने के लिए उस लड़की ने आवाज़ उठाई तो उसके साथ ऐसा वार किया गया। अगर सरकार के अंदर थोड़ा भी कानून के नाम की चीज़ है, सरकार में जो ज़मीर नाम की चीज़ है, तो उसके अंदर करना चाहिए था। जो उसकी खिलाफत करे उसके साथ जो किया है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और वो किसी एक गांव की, किसी एक गोत्र की, किसी एक समाज की बेटी नहीं है, हमारी हम सब की बेटी है। तो आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं सबको बताना चाहता हूं, मैं भी खटखड़ खाप का प्रधान होने के नाते मेरा मोबाइल नंबर 94,666,90,524 और मेरे साथ सभी भाई, जैसे आज़ाद भाई है, सिक्किम है, हम धरने के सारे भाई पूरा टाइम यही बात चलाते हैं। तो अगर कोई भी भाई को हमारी मदद की ज़रूरत हो, हम उस बहन बेटी के लिए तैयार हैं। तो उसको न्याय दिलाने के लिए घर नहीं बैठेंगे, इतने उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। जो भी लड़की आवाज़ उठाती है उसके खिलाफ ऐसा ही होता है। तो इस सरकार ने जो मनु की बांधी हुई मर्यादा थी कि लड़कियों को सुरक्षित रखा जाए,
तो उसको सारी का तार तार कर दिया है। इसके लिए कड़े शब्दों में बार बार निंदा करते हुए इसका पुरजोर विरोध करते हैं और उस हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। जो भी नारायण के आसपास का एरिया है, उस बेटी का पेटवाड़ गांव है, मैं उनसे भी विनती करता हूं, अगर हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़े तो हम तैयार हैं और उसके बेटी के साथ रहे, उसका हौसला बढ़ाए। ऐसी झांसी की रानी कहीं कहीं पैदा होती है जिसने 50-100 किलोमीटर दूर जाके एक गंदे आदमी का विद्रोह किया और उसके साथ जो अभद्र व्यवहार किया उसका हम सहन नहीं करेंगे। प्रधान जी, जो कल जींद में वहाँ पंचायत थी किसानों की, उसमें खापों का कितना के योगदान रहा है? खापों का पूरा योगदान है जी। खापों का पूर्ण विचार है जी। हम अपनी सरकार आज़ादी के बाद हमें वोट का हक मिला था, वो एक गिरना नहीं आंदा। तो खापों का और मेरी तरफ से सुझाव है कि हम जब तक अपना वोट गिरना नहीं सीखेंगे तब तक हमारे बच्चे को आगे नहीं लाएंगे, तब तक जनता सरकार नहीं बनेगी, जब तक हमारा सुधार नहीं होगा। इसलिए मैं सभी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि किसी भी समाज का, किसी भी जाति का भाई हो हमारे बीच का हो और हम उसके आगे लाए और उनके द्वारा अपनी सरकार बनाएं। जब ये हमारा समाधान होता नहीं, ना तो हमारी लड़की सुरक्षित रहेगी ना हम सुरक्षित रहेंगे। ये सरकार नहीं है तो अमीर आदमियों की एक संस्था है पैसे कमाने की, बेइज्जती करने की, तो इसको सहन करने का कोई औचित्य ही नहीं बचा। इसका समाधान तो केवल एक है, इनको सत्ता से बाहर करो, अपने लोगों को अंदर करो। तो इन्हें जो प्रोपगंडे करके आप देखोगे तो या तो हरियाणा पंजाब में तो कुछ और है, जो और भी गरीब स्टेट है उनमें तो हाल ही बेहाल है। इनको सुंदर, ये जो पहले राजे थे नहीं मुसलमान राजे बोलते थे, उनसे ये कम नहीं है। ये तो रक्षक भक्षक है, रक्षक नहीं है जी, भक्षक है। इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे शब्द कहना भी शोभनीय नहीं समझता और तो मेरे समाज के इशारे में समझाना चाहता हूँ कि इनको गेट आउट किया जाए। मेरा तो चाहे खून का कतरा कतरा लग जाए, इस बहन बेटी हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।